आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट हमारा होता क्या है? जावा स्क्रिप्ट हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जो कि वेब पेज में क्या होते हैं, यूज होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, वेब पेज में यूज किया जाता है। ठीक, अगर हम लोग देखना चाहें तो जो हमारा गूगल होता है, गूगल भी हमारा जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग गूगल पे जाएं और इसको इंस्पेक्ट करें और चेक करें कि जावा स्क्रिप्ट यूज हुआ है कि नहीं, तो वो आपको बता दें कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे अगर मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि गूगल भी क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट यूज करता है। ठीक है, गूगल भी क्या करता है, ये देखिए स्क्रिप्ट टैग है, तो ये लेजी लोड डॉट जेएस नाम से क्या हुआ है, जावा स्क्रिप्ट यूज किया है गूगल ने भी। ठीक है, और भी वेबसाइटों पे चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सरकारी रिजल्ट .com। ठीक, सरकारी रिजल्ट .com पे गए हम लोग, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और यहाँ पे भी चेक करते हैं कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइटों में, ऑलमोस्ट सभी वेबसाइटों में जावा स्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, इसमें .js नाम से क्या हुआ है, JS का यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइटें वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी वेबसाइटों में जावा स्क्रिप्ट यूज होता ही होता है। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या है, एक प्रकार का क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड वो होता है लैंग्वेज जो हमारा क्या करता है, वेब ब्राउज़र पे रन हो जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट साइड होते हैं। ठीक है, और सर्वर साइड क्या होता है, ऐसा लैंग्वेज जो सर्वर पे रन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, क्लाइंट साइड फास्ट होता है क्योंकि ये वेब ब्राउज़र पे ही रन हो जाता है, लेकिन सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होता है, वो स्लो हो जाता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि आप वेब ब्राउज़र से क्या करते हो, रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, रिक्वेस्ट भेज जाता है सर्वर के पास, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद तब रिस्पॉन्स देता है। तो उसकी वजह से जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड के कंपेयर में जावा स्क्रिप्ट क्या है, हमारा एक बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स ये देता है। तो जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इज ए इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इवेंट का मतलब होता है, आप लोगों ने सिस्टम में कीबोर्ड यूज किया होगा, माउस यूज किया होगा, आप क्या करते होंगे, माउस पे क्लिक करते होंगे, माउस पे डबल क्लिक करते होंगे, माउस पे राइट क्लिक करते होंगे, और वो माउस ले जाते होंगे किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, होवर करते होंगे, फिर वहाँ से हटाते होंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे इवेंट होते हैं। ठीक है, और आपने की प्रेस करते हैं तो आप कुछ भी की प्रेस करते हो तो वो लिख जाता है। ठीक है, तो वो एक इवेंट होता है। तो आप इन सारे इवेंट पे कुछ भी फंक्शनलिटी या एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, लोड होता है हमारा पेज, कोई लोड हुआ, फिर वो अनलोड हुआ, लोड पे आप कुछ एक्टिविटीज कराना चाहते हो, अनलोड पे कुछ और एक्टिविटीज कराना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। अगर हम लोग ये एक चीज़ देखें तो देख सकते हैं, कोई एक गवर्नमेंट की वेबसाइट ले लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सिक्योरिटी लगी होती है, तो वहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट को। तो मोस्ट साइटों में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जावा स्क्रिप्ट यूज हुआ है। ये हमारा लोड है, लोड पे क्या हो रहा है, इमेज शो हो रहा है। ठीक, इमेज शो होने के बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि आपको चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलर्ट मैसेज आ रहा है, सॉरी यू डू नॉट हैव परमिशन टू राइट क्लिक, ठीक है। आप राइट क्लिक, एक इवेंट हो गया, वो फंक्शन हो गया, उस पर इन्होंने क्या कर दिया, ये कोड लिख दिया, सॉरी यू डू नॉट हैव परमिशन टू राइट क्लिक, ठीक है। तो इन्होंने एक परमिशन दे दिया है जिससे कि आप राइट क्लिक नहीं कर पा रहे हो। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज आप किस लिए भी कर सकते हो, राइट क्लिक बंद करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको पता चल गया, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि आप जो भी वेरिएबल्स फंक्शन जिस लेटर में लिखते हो या यूज करते हो, डिक्लेयर करते हो, उसी लेटर में आप आके भी क्या करो, यूज करो, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ भी छोटा बड़ा यूज करते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, उसको जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है अलर्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अलर्ट नाम का एक क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो अलर्ट नाम का एक क्या फंक्शन होता है, ये अभी देखिए, अगर हमने इसको सही से यूज किया है, जैसे ये डिक्लेयर हुआ था वैसे ही यूज किया हुआ है, तो ये क्या हुआ है, इजी टू रन हो गया, ठीक। ये अलर्ट नाम का मैसेज दे दिया, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें, ठीक, यहाँ पे ओके करें, ये देखिए ये अभी एरर बताएगा, ठीक। ये एरर आ गया, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो ये अलर्ट का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन स्मॉल लेटर में ही किया गया था, इसीलिए इसको स्मॉल लेटर में यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में ये नहीं यूज कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो वो नंबर ऑफ लाइन कोड हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में लाइन ऑफ कोड जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, एक एक लाइन को क्या करता है, चेक करता है, और जिस लाइन पे एरर आ जाता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को यूज करता है और उसको रन करता है, चेक करता है, अगर एरर पाता है तो वहीं पे क्या कर देता है, एरर को शो कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। और जो सबसे मेन थिंग्स है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका क्या है, जावा नहीं है, ठीक है। जावा वाला कब, ठीक, कब वाला जो जावा होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड के लिए आपको सर्वर पे प्रोग्राम रन होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आप वेब ब्राउज़र पे भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट नॉट ए जावा, याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट जावा नहीं होता है। जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट, जावा की पहचान सिक्योर प्रोग्राम, क्यों, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इट इज ए ओपन सोर्स एंड क्लास, ये क्या है, ओपन सोर्स, इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, अनसिक्योर माना जाता है, ठीक है। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, और क्या होता है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कि एक सिस्टम पे या एक विंडोज पे आपने क्या किया, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड को लिख लिया, तो आप दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको क्या कर सकते हो, रन करा सकते हो, जरूरी नहीं कि उसी पे। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, कब किया गया था, 1995। लेकिन ये 1997 में क्या हुआ है, इस यम्मे के थ्रू
स्टैंडर्ड में आया है, ठीक है। इस ECMA के थ्रू क्या हुआ है, स्टैंडर्ड में आया है, ठीक। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम था लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन बाद में नेटस्केप एक कंपनी थी जो इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि ये लाइव स्क्रिप्ट जो था वो जावा से जनरेटेड था, ठीक है। जावा से क्या हुआ था, जनरेटेड था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दी, चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दी, ठीक है। बट ये जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए जावा नहीं है, ठीक है। ये एक केवल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये बस जनरल पर्पज के लिए बनाया गया था, ठीक है, जो कि इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐड किया गया था और अदर वेब ब्राउज़र में यूज किया गया था, ठीक। पहली बार इंटरनेट एक्सप्लोरर और वेब ब्राउज़र के लिए यूज किया गया था जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के कुछ लाइब्रेरी और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, jQuery हो गया, Vue.js हो गया, ext.js हो गया, ember.js हो गया, मेट्योर हो गया, मेथ्रिल हो गया, नोड.js हो गया, पॉलीमर हो गया, ओरिला हो गया, बैकबोन.js हो गया, ठीक है। ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, ठीक। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट पढ़े क्यों, ठीक है। अब आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट पढ़े क्यों, ठीक है। तो अगर इसके एप्लीकेशंस को हम लोग जान लेते हैं तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ जावास्क्रिप्ट क्यों यूज किया या क्यों पढ़ें या क्यों यूज करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। तो पहला होता है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी भी यूजर से या फिर किसी क्लाइंट से डेटा आप लेते हो किसी यूजर से, तो वो एक वैलिड फॉर्मेट में हो, उसके लिए हम फॉर्म वैलिडेशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पेज की, देख लेते हैं, जैसे ये कैंडिडेट की है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ भी फिल ना करें, कोई भी रजिस्ट्रेशन ना डालें, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ना डालें, कोई भी जेंडर ना डालें, ठीक है। और कोई भी ये यूपी के हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम फिल नहीं करना चाहते हैं, ठीक। अब यूजर क्या करेगा, वो फिल नहीं करेगा। अगर आप इसको वैलिडेट नहीं किए हो तो क्या होगा, आप ऐसे ही यूजर आएगा इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपके जो आपको डेटा चाहिएगा वो डेटा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन। प्रॉपर वैलिडेशन किया जाता है फॉर्म का, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज टाइप 11 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर कह रहा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि DOB डे भी सेलेक्ट करो, आप मंथ भी करो, ईयर भी करो, ठीक है। फिर ये कह रहा है जेंडर करो, ठीक। फिर ये कह रहा है कि आप बताओ कि आप यूपी के हो या नहीं हो। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करो। फिर वेरिफिकेशन इमेज में जो है वो उसको आप क्या करो, यहाँ पे टाइप करो, ठीक है। अगर आप इतना सारे चीज़ डालते हो तब जा कर के ये प्रॉपर वे में आपका डेटाबेस में सेव होता है। अदरवाइज आप चाहो तो डेटा सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अनयूजेबल डेटाबेस में सेव ना हो सके उसके लिए हम लोग फॉर्म का वैलिडेशन करते हैं। जैसे कि 11 नंबर का हम लोगों ने क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल दिया, ठीक। तो ये 11 नंबर का हमने डाल दिया, देखिए पहले वाला 11 नंबर का डाल दिया तो ये वैलिडेशन हट गया, तो पहला वाला नहीं मांग रहा। अब DOB डे मांग रहा है, ठीक है। हमने DOB डे डाल दिया यहाँ पे 15/16, मंथ भी डाल दिया, फरवरी, ईयर भी डाल दिया, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब जेंडर मांग रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या हो, यूपी के हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये यूपी के हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, हाँ यूपी के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आप कैटेगरी बताओ अपना, हम बता दिए OBC हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इमेज के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो। तो ये वैलिडेशन होता है प्रॉपर वे में डेटाबेस में सेव हो, उसके लिए क्या होता है, वैलिडेशन होता है, फॉर्म का वैलिडेशन, जो कि किसके द्वारा
लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का यूज करके आपको वैलिडेट किया जाता है फॉर्म को, ठीक है। और एनिमेटेड स्लाइडर, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट वगैरह पे या शॉपिंग वगैरह पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस जो कुछ देर बाद आती रहती हैं, ठीक है, एनिमेटेड होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्लाइडर की बात करें तो फ्लिपकार्ट स्लाइडर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके क्या है, स्लाइडर है। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये स्लाइड हो रहा है, ठीक। कुछ मोमेंट के बाद ये आपका क्या होगा, स्लाइड होता रहता है। इससे यूजर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता रहता है, ठीक है। तो ये स्लाइडर भी आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के द्वारा बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट के द्वारा कोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है आपका मैप्स। आप लोगों ने देखा होगा गूगल मैप्स वगैरह किसी भी वेबसाइट पे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। गूगल मैप्स वगैरह अगर यहाँ पे हम देखें गूगल मैप्स है कि नहीं है, गूगल मैप्स सिक्योरिटी रिटर्न मैप्स, अगर कॉन्टेक्ट अस में देखें तो शायद आई थिंक मे बी ठीक, यहाँ पे तो है नहीं, देख लेते हैं किसी और वेबसाइट पे गूगल वगैरह मिल जाए। आप लोगों ने वेबसाइट वगैरह में देखा ही होगा कि वहाँ पे गूगल मैप्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक। तो वो गूगल मैप्स भी हम लोग किसके द्वारा लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। चार्ट और ग्राफ्स, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, चार्ट और ग्राफ्स। ये भी जावास्क्रिप्ट का कोड या लाइब्रेरी का यूज करके क्या होता है, यूज होता है, ठीक। जैसे बार चार्ट होगा, आपने देखा होगा इस तरीके से चार्ट वगैरह बने रहते हैं, ठीक। स्टैटिक्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा तो, ठीक, इस तरीके का चार्ट, ये सब आपके जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्या होता है, ये चार्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का चार्ट है, तो ये देखिए ये सब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, ठीक। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो पॉपअप विंडो, पॉपअप होता है, पॉपअप विंडो अगर कोई वेबसाइट वगैरह लोड होता है तो से फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट को ही देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट को जैसे ही हमने ओपन किया, देखिए एक पॉपअप आएगा भी, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हुई वैसे ही क्या हुआ, एक पॉपअप ओपन हो गया, ठीक है। तो ये पॉपअप भी किसके थ्रू यूज हो रहा है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट के द्वारा, ठीक है। और आपको कुछ भी मैनिपुलेट करना हो HTML पेजेस में तो आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को यूजर को नोटिफिकेशन देना हो
ठीक, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। बैकएंड डेटा की लोडिंग के लिए, जैसे अब ये सब बैकएंड से ही तो आ रहे हैं, ठीक है, स्लाइडर हो गया, ये सब बैकएंड से आ रहे हैं, ठीक। इसको लोड करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए और सर्वर एप्लीकेशन के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या होता है? जावास्क्रिप्ट यूज होता है। आई थिंक अब आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। और जो है जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ जाता है तो आप उसको वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। इफ यू वांट टू डायनेमिक द वेबसाइट, अगर आप कुछ भी नया, कुछ भी अट्रैक्टिव या डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट आना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट जान लेते हो तो उसकी लाइब्रेरी जैसे jQuery हो गया, AngularJS हो गया, React.js हो गया, Vue.js हो गया, Node.js हो गया। आप Node.js के द्वारा Node.js का यूज़ सर्वर साइड के लिए भी कर सकते हो, सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पे भी Node.js का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करना है तो वो Electron.js आता है, ठीक है, उसका यूज करके आपका डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आप AngularJS हो गया, React.js हो गया, Vue.js हो गया, Node.js हो गया, React Native हो गया, इन सब का यूज करके आप क्या कर सकते हो? मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं और आपको क्या एडवांटेज होने वाला है कि लेस सर्वर इंटरेक्शन मतलब होता है कि अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कोई भी यूज करते हैं, PHP, जावा, C#, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेज क्या होता है? पोस्ट होता है, मतलब रिफ्रेश हो जाता है पेज, जिससे कि डेटा आपका जितना फिल वगैरह किए रहते हैं वो गायब हो जाता है और आपको रिस्पांस भी बहुत लेट मिलता है। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है, ठीक। ये इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है विजिटर को, आपके वेबसाइट वगैरह को कोई विजिट करने आया है तो उस मान लीजिए उसको अब क्या करना है कि कुछ भी फीडबैक वगैरह देना है या कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल अपना देना है, आपको कांटेक्ट करना है, तो वो क्या करता है? आपने जावास्क्रिप्ट में उसको वैलिडेट कर दिया, वैलिडेट करने के बाद प्रॉपर डेटा वो क्या कर देता है? फिल कर देता है, ठीक है। तो ये इमीडिएट फीडबैक के कारण ये आपका एडवांटेज है। अगर आपको आता है तो आप अपनी वेबसाइट वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है? इंटरैक्टिव अपनी वेबसाइट को बनाना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छा इंटरफेस UI आप प्रोवाइड कर सके अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज करें तो और ही बेटर है, जो कि AngularJS या React.js या Vue.js में बने होते हैं। वो बहुत ही इंटरेक्टिव और स्मूथ साइट वर्क करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सारे फ्रेमवर्क को पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। यानी जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है? ऑल द फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट बैकबोन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का पिलर हमारा, जावास्क्रिप्ट क्या है? हमारा ऑल द फ्रेमवर्क का पिलर है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पहले अगर आपको आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो? इजीली सारा AngularJS हो गया, React.js हो गया, Vue.js हो गया, Node.js हो गया, React Native, इन सब सारी चीज़ों पे आपको अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जावास्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिससे कि प्रोग्रामिंग कर सकें और उसको रन करा सकें, ठीक है। तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलमोस्ट सारे सिस्टम में नोटपैड होता है। आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल
कोड एडिटर होता है, VS कोड एडिटर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, सबलाइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास रन कराने के लिए हमने बोला था आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, और वो वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो आपके पास एक लेटेस्ट इस टाइम ऑल द सिस्टम गूगल क्रोम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपके पास एक HTML एडिटर होना चाहिए और एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही ब्रॉड है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जिससे काम हो सके, ठीक है। आपको इतना आ जाना चाहिए कि जिससे आप क्या कर सके, आपका काम चल सके, आप आराम से अपने वेबसाइट या वेब पेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो पहला है आपको रन कराने आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे कैसे रन करा सकते हैं, कहाँ कहाँ रन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें वैल्यू कैसे होल्ड कराते हैं, उसको कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से होते हैं, उसके कन्वर्जन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन हमारा कौन से है, इक्वलिटी होता है, ठीक है, ऑपरेटर है, इसका भी यूज हम लोग देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फंक्शन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। लूप्स और कंट्रोल्स, ठीक है, लूप्स और कंट्रोल्स ये भी आपको आना चाहिए किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को कम टाइम में प्रिंट करने के लिए, बार बार प्रिंट करने के लिए लूप्स वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। और ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक। तो ये फंडामेंटल हमारे क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट होते हैं। अगर आप पढ़ लेते हो तो जावास्क्रिप्ट को इजीली से आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेजेज में, और उसको इंटरेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ रन करा सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है स्क्रिप्ट टैग। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको HTML आता है, ठीक है। अगर आपको HTML नहीं आता है तो हमारे YouTube चैनल पे HTML का वीडियो बना हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको HTML आता है, ठीक। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रोग्राम हम लोग रन कराते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको HTML आ रहा है, ठीक है। HTML ओपन क्लोज हेड, ठीक, बॉडी क्लोज, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक। डेमो फर्स्ट डॉट HTML, ठीक, डेमो फर्स्ट डॉट HTML। और जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराने के लिए स्क्रिप्ट, ठीक, ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट, इसको हमने देख लिया। और पहला प्रोग्राम हम लोग रन कराते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक, ये हो गया। अब इसको रन कराने के लिए आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे आता है ओपनिंग डिफ़ॉल्ट व्यूअर, ठीक है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट व्यूअर में कर दिया, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, हेलो वर्ल्ड या हेलो कोडर्स बेस्ट ज्ञान, ठीक। तो ये अलर्ट होता है प्रिंट कराने के लिए, ठीक। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक बना करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक। हमने एक नया पेज ले लिया,
ठीक, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया अलर्ट एक्सटर्नल पेज। बट जावा स्क्रिप्ट को अगर आप अलग से लिखते हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, .js नाम फाइल से सेव करना पड़ेगा। .js नाम से, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, .js नाम से उसको सेव करना पड़ेगा। फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं demo1 लिखो, ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसको हमने सेव कर दिया। अब ये अलर्ट नाम का demo1 डॉट का, अब इसको लिंक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग, ठीक, स्क्रिप्ट टैग। अब इसको लिंक कराने के लिए सोर्स यानी पाथ आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा, पूरा पाथ बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये फोल्डर किसके अंदर है, डेमो के अंदर है, और ये demo.html भी किसके अंदर, डेमो के अंदर है। तो इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इस पाथ को लिख सकते हैं, ठीक है, demo1.js, ठीक, demo1.js। अभी हमने इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। अब फिर से इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो ये देखिए एक्सटर्नल पेज, यानी जो हमने एक्सटर्नल पेज बनाया था demo1.js नाम से, ये क्या हो गया, लिंक हो गया यहाँ पे। तो एक्सटर्नल JS भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको HTML कोड में एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका, हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड को लिख के रन कराएं। दूसरा तरीका, दूसरा हमारा मेथड है एक्सटर्नल पेज पे लिखें, ठीक है। एक्सटर्नल पेज पे लिखना आपके लिए बेटर हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप एक ही पेज पे सारा कोड करने लगते हो तो कोड की लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, और एक ही पेज क्या हो जाता है, वो वेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करो, एक्सटर्नल पेज पे कोड लिखा करो JS का, ये, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया करो, लिंक करा दिया करो, ठीक है। लिंक करा देने पे क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ये कम लेंथ का हो गया, कोड भी कम लिखा गया है। और demo.js, अगर आपको कुछ इन फ्यूचर आपको चेंजेस करना है तो आप demo.js पे जाओ, इसको ओपन करो और चेंज कर दो, ठीक है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कैसे रन करेगा, ठीक। दूसरा तरीका आपका होता है ब्राउज़र कंसोल, ठीक है। ब्राउज़र का कंसोल, कोई भी ब्राउज़र है आप उस पर क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में जा सकते हो। कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि वही फंक्शन अगर हम यहाँ पे लिखे, ठीक, हेलो वर्ल्ड, ठीक, हेलो वर्ल्ड, ये देखिए ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख गया, ठीक। यहाँ पे आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 + 2 यानी 4, ठीक। यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, ठीक, यहाँ पे लिख दिया कोडर्स बेस्ट ज्ञान, ठीक, और हमने अलर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो कोड हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं रन टाइम में भी, यहाँ पे भी हम वो कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीका हो गया हमारा प्रोग्राम को रन कराने का, ठीक। एक तो हम जावा स्क्रिप्ट टैग के थ्रू रन करा सकते हैं, ठीक। दूसरा एक्सटर्नल पेज बना करके उस पर कोड लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है हमारा क्या होता है, बेस्ट मेथड, ठीक, ये होता है एक्सटर्नल पेज पे आप कोड लिखो, क्योंकि आप जब कोड लिखने लगते हो तो HTML पे बहुत सारी कोडिंग हो जाती है, जिससे कि इन फ्यूचर में आप ही कोई दिक्कत होने लगता है, कोड को ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल पेज पे लिखे रहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इजी से उसको ढूंढ करके अपना एडिट जो भी करना हो आप कर सकते हो, ठीक है।
ब्राउजर कंसोल ये तो टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है, ठीक। अब बात आती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आप दो मेथड को जान जाते हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, ठीक है। वो दो मेथड आपके कौन कौन से होते हैं? पहला एक तो इनपुट लेना, दूसरा होता है आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग पहले इनपुट लेने के मेथड को देखेंगे, फिर आउटपुट तरीका देखेंगे, ठीक। तो पहले इनपुट लेने से पहले हम लोग एक वेरिएबल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, ठीक। वेरिएबल्स हमारे होते हैं स्टोरिंग कंटेनर। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है। कोई भी आपको वैल्यू स्टोर कराना हो या इनपुट ले करके स्टोर कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स को देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जावा स्क्रिप्ट इवेलुएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट क्या करता है, ये इवेलुएट करता है हमेशा, याद रखिएगा। इवेलुएट कब करता है? लेफ्ट टू राइट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले तो देखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 2 + 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब बताइए आंसर कितना आना चाहिए इसका? ये देखिए 23 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 2 - 1 कर देते हैं, ठीक, 1 कर देते हैं तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार से एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। ये हमारा क्या कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 2+, ठीक, 2+ यहाँ पे 3, ठीक, प्लस अगर हम करें तो 4, ठीक, +1, तो अब आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 2 आया इसको 3 किया, ठीक, 2 आया इसको 3 किया, 3 कॉन्कनेट हो गया, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग प्लस क्या होगा, क्या करता है, उसको ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये इसको भी क्या कर दिया, कॉन्कनेट कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट का, तो ठीक है, 2 + 3, ठीक, 3 + 2 - 1, ठीक। अब ये देखिए, ये क्या किया है, पहले लेफ्ट से आया है, लेफ्ट में इसने क्या किया, इसको पहले राइट किया, 2 आगे देखा स्ट्रिंग है तो इसको इसने कॉन्कनेट कर दिया, फिर आगे गया 2 को देखा, हाँ, फिर इसने इसको क्या कर दिया, माइनस करके यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होता है। ये इससे आपको ये कन्फर्म हो गया कि वेरिएबल हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि देखिए अभी 2 + 3 ये कॉन्कनेट हो रहा है ना, अगर 2 × मल्टीप्लाई हमने 3 कर दिया प्लस, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो आप बताइए ये क्या आएगा, क्या आएगा, 64 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 × 3 इसने इवेलुएट कर दिया 6 में, और 6 प्लस स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करके इसने 64 बना दिया, ठीक है। तो ये होता है जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा वेरिएबल होता है, इवेलुएट करता है किससे, ठीक है, ये करता है लेफ्ट टू राइट में। वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो होता है वो वेयर, लेट और कांस्टेंट में होता है, ठीक है, वेयर, लेफ्ट और कांस्टेंट, ठीक है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है, उसको हम लोग देखते हैं अभी, ठीक। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं, वेयर कीवर्ड लिखते हैं, ठीक, वेयर कीवर्ड हमने लिखा, फिलहाल अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये अलर्ट आता रहेगा, ठीक।
ठीक। अब इसको हमने क्या कर दिया, नेम को रिप्लेस कर दिया, कोडर्स बेस्ट ज्ञान के नाम से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने यूज कर लिया अलर्ट, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। अभी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तीनों के बीच में। और इसको हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया माय नेम इज कोडर्स बेस्ट ज्ञान, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको लेट से डिफाइन कर देते हैं, ठीक। तो भी वही आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी अभी वही आ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें तो ये हो गया, ये भी सही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, ठीक। कांस्टेंट कीवर्ड की आप लोगों ने C++ में पढ़ा होगा, C++ में कांस्टेंट के बारे में, ठीक। यहाँ पे हमने कांस्टेंट किया। अब देखिए इसको रन कराते हैं, ये रन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एरर आया होगा। एरर को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। आपने क्या किया है, वेरिएबल को पहले ही असाइन कर दिया है, तो उसको आप दोबारा क्या कर सकते हो, असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कमेंट कर दिया। अब देखिए ये एरर चला गया, बेस्ट ज्ञान आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक बार अगर आपने उसको कांस्टेंट कर दिया तो आप उसको दोबारा वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं कर सकते हो, लेकिन लेट और वेरिएबल में क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, ठीक है। ये तो कांस्टेंट, लेट और वेर के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब वेर और लेट के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक। एक क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं एस नाम से, ठीक। एस नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक। एस नाम से हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया नेम नाम से, ठीक। इसका हमने नाम रख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इफ ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने वेर नाम का एक नेम ले लिया, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हेलो राहुल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक। ये फंक्शन आपको आगे बताया जाएगा, अभी डिफरेंस आपको बताया जा रहा है वेर और लेट के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल हेलो राहुल आ रहा है,
क्या आ रहा है, हेलो राहुल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो राहुल आ रहा है। तो पढ़िए क्या इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, यहाँ पे हेलो नेम वर्ल्ड नाम का क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, ये इसके अंदर गया और इसको क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया, ठीक है। इसने इसको चेंज करके क्या कर दिया, हेलो राहुल कर दिया, और ये बाहर क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। ये बाहर क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गया, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, ठीक। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इसका स्कोप क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर है, तो हमने प्रिंट किसको कराया है, इसको कराया है। और इस वाले लेट नेम का क्या है, इसको किसके अंदर है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने वैर लिया था तो वो क्या हो रहा था, वो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं देख रहा था, ठीक है। वो क्या हो रहा था, इजीली से चेंज हो जा रहा था और हम लोगों को क्या मिल रहा था, हेलो राहुल मिल रहा था। लेकिन ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो जो हमारा लेट कीवर्ड होता है वो किस लिए यूज होता है, लेट का यूज हमारा होता है ब्लॉक ऑफ कोड। इसका स्कोप जो होता है, इस वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जबकि वेरिएबल का ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोगों ने क्या किया था, वेरिएबल लिया था, तो हेलो वर्ल्ड राहुल के नाम से वो वेर नाम का, नेम नाम का वेरिएबल चेंज हो गया था। लेकिन लेट लेने के बाद ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेट लेने के बाद क्या हो रहा है, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेर कीवर्ड, ठीक है, और लेट कीवर्ड और कांस्टेंट में डिफरेंस, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग कमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट यूज कर रहे हैं, इसको कमेंट करने के लिए, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश एजिस्टिक फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एजिस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, वैल्यू, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। और हम लोगों ने वेर, लेट और कांस्टेंट में भी डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लिया जाता है, वो होता है प्रॉम्प्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिया जाता है, प्रॉम्प्ट के द्वारा। यहाँ पे हमने क्या किया, मैसेज दिया एंटर योर नेम, ठीक, एंटर योर नेम, ठीक, एंटर योर नेम। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पॉपअप आ गया, यहाँ पे कर रहा है एंटर योर नेम। यहाँ पे हमने डाल दिया शिव कुमार, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना नाम डाल दिया, ओके किया। लेकिन ये अभी हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, इसीलिए क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेर, ठीक, नेम नाम की वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया। अब देखिए, अगर आपको अलर्ट प्रिंट कराना है तो अलर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। प्रिंट कराने के लिए एक और तरीका होता है डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में आप प्रिंट कराना चाहते हो, अलर्ट नहीं चाहते हो, पॉपअप नहीं चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक और तरीका होता है प्रिंट कराने का, ठीक। तो यहाँ पे लिखो योर नेम इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक, प्लस, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। तो इनपुट लेने के लिए देखिए, इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट मेथड का यूज किया जाता है, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट अलर्ट। एक और तरीका आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया माय नेम, एंटर योर नेम शिव कुमार, ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए, जो आपने
वैल्यू लिया था वो यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट में स्टोर होकर के इस वेरिएबल में आकर के होल्ड हुआ और हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंटर योर फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे एंटर योर फादर नेम, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, एंटर योर फादर नेम, एंटर योर फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, एफ नेम। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया आपका फादर नेम। ठीक है, फादर नेम। अब हम लोगों के पास दो प्रॉम्प्ट आएंगे। ठीक है, दो प्रॉम्प्ट बॉक्स आएंगे, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, पहले में आया तो यहाँ पे हमने लिख दिया शिव। ठीक है, फिर दूसरे में आपका नाम पूछ, आपके पिताजी का, हमारे पिताजी का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए आपके नाम शिव, आपके पिता का नाम संतला। ठीक है, अगर आप इसको नीचे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस कॉन्कनेक्ट करके BR यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, BR टैग यूज कर सकते हो। HTML में आपको पता हो ब्रेक देने के लिए BR टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी आपका नाम डेमो, ठीक है, फला डेमो, और आपके पिता का नाम डेमो प्रसाद। ठीक, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब ये देखिए प्रिंट हो गया। तो इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट, दो तरीका हो गया। ठीक है, हम लोगों ने दो तरीका देख लिया, पहला दूसरा। ठीक है, पहला हमने कौन सा तरीका दिखा, अलर्ट, इसमें प्रिंट करा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक, कंसोल डॉट लॉग, ये भी देख लेते हैं। तो ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे कंसोल डॉट लॉग लगा दिया। ठीक है, ये कहाँ पे दिखेगा, कंसोल में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, ये कंसोल में दिखेगा। ठीक, यहाँ पे नाम डाल दिया हमने डेमो। ठीक, ओके किया, यहाँ पे हमने डाल दिया डेमो प्रसाद। ठीक, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगा ना, तो अलर्ट में दिखेगा। भाई कहाँ दिखेगा, इंस्पेक्ट में दिखेगा। मैं कंसोल किया, यहाँ पे आ गया योर नेम। ठीक, डेमो, योर फादर का नाम। ठीक है, डेमो प्रसाद। तो ये हो गया इनपुट लेने का तरीका। ठीक है, कैसे इनपुट लिया जाता है, आगे के वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके कन्वर्जन के बारे में देखेंगे, और भी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हो। ठीक है।